आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव रनछाड़ की, जहां रामनिवास जी का परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहा है। न सर पे पक्की छत है, न ही दीवार और न ही 2 समय का भोजन। केवल एक टीन शेड के नीचे यह परिवार जीवन काट रहा है। घर में कुल 6 सदस्य हैं, 4 छोटे बच्चे और उनकी पत्नी। रामनिवास जी कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पेट में गंभीर समस्या है, जिसकी वजह से वो खड़े भी नहीं हो सकते। उनकी पत्नी जैसे तैसे मजदूरी करके परिवार का पेट पाल रही हैं। ऐसे कठिन समय में सहारा बनी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत इनके परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई। इस निस्वार्थ मदद को देखकर रामनिवास जी के परिवार ने बार बार संत रामपाल जी महाराज का आभार प्रकट किया। आइए देखते हैं पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में। 10 को भारत देश संत महंतों की भूमि रहा है, लेकिन हमने ऐसे भी संत आज देख लिए जो कि जन जन तक पहुंचकर गांव गांव नगर नगर जाकर के उन ऐसे परिवारों को खोज रहे हैं जो तंगहाली की कंडीशन से बेसहारा हैं, बहुत ही अपनी असहनीय जो पीड़ा से जूझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसहारे हो चुके हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। उनको जीवन जीने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 10 को आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत की तहसील बड़ौत के गांव रनछाड़ में, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक बोर्ड लगी हुई है, जहां पर ये रनछाड़ बागपत जनपद का बड़ौत तहसील का एक गांव है। जहां पर आप देख सकते हैं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी का वह अन्नपूर्णा मुहिम का जो वाहन है वो यहाँ पर मौजूद है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। 10 को जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जो देश के कोने कोने तक उन लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है जो सिर्फ भगवान भरोसे बैठे हैं, और वास्तविक जो किसी की मदद नहीं कर सकता उनकी मदद वास्तविक भगवान कर सकता है। भगवान ही प्रत्येक जीव का सच्चा साथी है, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भगवान सुनता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। इसी के तहत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसी को प्रत्यक्ष करते हुए संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य हैं, उनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है, आज इस गांव में एक असहाय परिवार को, जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री प्रदान करने के लिए पहुंची है। 10 को आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सारी तफसील करके आपके समकक्ष कवरेज प्रस्तुत करते हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं उस जरूरतमंद परिवार के पास। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। 10 को अब हम मौजूद हैं उस परिवार के मेन गेट के बाहर, जहां पर उस जरूरतमंद परिवार के घर के अंदर प्रवेश किया जाता है। 10 को आपको दिखा दें बाहर, ये इस परिवार ने यहाँ पर जो अपने चारा काटने के लिए कुछ मशीन लगा रखी है, ये जो इस मोटर से ऑपरेट होती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर ये प्लग पॉइंट लगे हुए हैं इनके, जो डायरेक्टरी हैं ये इस टाइप से
एक खुली हुई तार है जहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये तार खुली हुई है और ये जो गेट की मेन गेट की स्थिति है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप देख सकते हैं ऊपर, ये जो ऊपर का सिरा है, जो चौखट होती है जो गेट का, जिस पर ये जो दरवाजा लगा होता है, ये बिल्कुल इससे अलग हो चुकी है। दूसरी ओर का सिरा जो टूट चुका है और ये आज भी जो जो मिट्टी का जो ईंटों से बना हुआ जो मकान है, दीवार है, वो यहाँ पर ये लगी हुई है। ये वो वृक्ष नहीं है जो पकी हुई होती हैं, ये कच्ची जो वृक्ष होती हैं, ईंटें होती हैं, वो कच्ची ईंटों से बनी हुई दीवार है। दूसरी ओर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी बाहर से स्थिति आपको दिखाते हैं। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप इधर जरा देखें, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर काफी नीचाई है, यहाँ पर कम से कम ये जो मकान जहाँ पर बना हुआ है वो कम से कम लगभग 15 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। इतना साइड से बिल्कुल खुला एरिया है, एक खेत है, उसी में उसके बगल से एक नाली निकल के गई है, वहाँ पर ये दीवार लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये दीवार का जो मेन फ्रंट जो एरिया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर बिल्कुल ये नॉर्मली है, कच्ची जो मटेरियल होता है, जो कच्चा जो बना लेते हैं मिट्टी का जो मसाला, वो उस टाइप से इसको बना करके तैयार किया गया है। अब हम घर के अंदर आ चुके हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो टीन शेड पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये टीन शेड है जो यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये इनका जो खाना बनाने के लिए जो मिट्टी का भी चूल्हा नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली इन्होंने टेम्परेरीली जुगाड़ कर रखा है, मतलब ईंटों को रख करके, और इन्होंने अपना खाने बनाने की व्यवस्था कर रखी है। 10 को देख सकते हो आप परिवार की स्थिति को, जो कि हल्दी या मिर्च बिल्कुल भी परिवार के पास नहीं है। जो शाम होने का समय है, मतलब शाम का खाना बनने को तैयार है, अभी किसी भी प्रकार की जो कोई ऐसी जो व्यवस्था नहीं है इनके पास। जैसे हमने वहाँ पर देखा, कोई भी सब्जी नहीं थी, समय शाम का समय है, और हल्दी भी नहीं है, मिर्च भी नहीं है, जीरा भी देखने को नहीं मिला, और हींग भी नहीं मिली, जो सब्जी बनाने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल खाली डब्बे पड़े हुए हैं। तो अब शाम का जो खाना बनेगा वो कैसे बनेगा? आप इस हृदय विदारक स्थिति को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह परिवार अपना जीवन गुजारा कर रहा है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये देखो तार, कितनी तार की जो जंक्शन सी बनी हुई है यहाँ पे, ये बहुत सारे तार एक्स्ट्रा यहाँ पे जो हैं, कोई बोर्ड नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई एक स्टेबल प्लग पॉइंट नहीं है, सारे तार खुले पड़े हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थायित्व नहीं है किसी चीज में। बाकी एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ है। इधर आप देख सकते हैं, ये दूसरी ओर की जो दीवार है जो ब्रिक से बनी हुई है, और इधर जो दीवार है मिट्टी की जो ईंटें हैं उससे ये दीवार बनी हुई है। समय 21वीं सदी चल रही है। क्या स्थिति है वर्तमान की, आप इसे देख सकते हैं। जो जो पीछे की दीवार है वो मिट्टी की ईंटों से बनी हुई है, जिस पर इन्होंने जो डांगर के जो भैंसों का जो गोबर होता है उससे इसको मिट्टी मिक्स करके लेप रखा है, जहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा। इनका जो शौचालय है, जिसमें शायद जो वाटर पाइपलाइन है वो नहीं है, क्योंकि ऊपर छत नहीं है तो पानी की भी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर टीन शेड पड़ा हुआ है कुछ पाइप लगा करके। 10 को आपने देखा कि किस स्थिति से परिवार को गुजरना पड़ रहा है। जानते हैं परिवार किस तरीके से अपना गुजर बसर करके अपना जीवन यापन कर रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आप जी का? रामनिवास है जी। सर, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य है जी। सर, परिवार में कमाने वाला कौन है? कमाने वाले तो जी या मजदूरी कर लेवे, सुबेरी के टाइम तो नहीं कर पाते, क्यों एक गांव बंदी हमारा पकड़ी हुई है, और जी 3 किलो दूध होता था उसका, डेयरी पे बेच के अपना गुजारा करते थे, और 150 रुपये सुंजे फेरे के शाम के टाइम के मिलते हैं। महीने में 10 दाढ़ी लग जाओ या 8 लग जाओ, ये गुजारा है जी हमारा बस। सर, आप क्या करते हैं? जी मैं बीमार रहता हूँ, मेरे बस की हिला करना नहीं है।
अच्छा, आपको क्या समस्या है सर? समस्या मुझे पेट से है जी, पेट से मेरे खड़े नहीं हो जाता और डॉक्टर के जाता हूँ, वे कुछ बीमारी बताते नहीं। इतना मेरा बजट नहीं, पैसे लगा कर मैं कहीं अपनी अच्छे से इलाज करवा लूँ। परिवार में मतलब कौन-कौन है आपके? जी, एक तो बड़ा लड़का ये है जी संतू, जी, और एक ये छवि है जी, ये लड़की, जी। और एक ये लड़की है, 2 लड़की है, 2 लड़के हैं जी। ये बेटा है। ये बेटा है, छोटे वाला गोद में बैठा है। अच्छा जी। जी, देख सकते हो ये पूरा परिवार अभी यहाँ पर मौजूद है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये बेटी भी आ गई है यहाँ पर। ये समस्त ये पूरा 6 लोगों का परिवार यहाँ पर मौजूद है। सर कमाई का जो ज़रिया है, जो आप कमाते हैं जो बहन आप बता रहे हैं कि आप बीमार हैं जी, और इतना जो पैसा नहीं है कि आप अच्छे से अपना जो टेस्ट करा कर के अपना जो इलाज करा सकें। सर जो बहन कमाती हैं उससे परिवार का गुज़ारा हो जाता है? होता तो नहीं है जी, पर क्या करें जी, शांतिपूर्वक बैठना पड़ता है, कभी-कभी भूखे भी सोना पड़ जाता है। सर आपके पास ज़मीन कितनी है? ज़मीन तो नहीं है जी, 1 आध बिस्सा ज़मीन कुछ होती नहीं। ज़मीन बिल्कुल भी नहीं। नहीं जी, कहाँ ज़मीन मार। सर कोई लोन वग़ैरह भी है आपके ऊपर? जी, लोन दे इसने लिया था जी, 50,000 का लोन लिया था जी। उसकी किस्त धीरे-धीरे कैसे कदी कैसे उधार-सुधार लेकर किसी से भर लेते हैं, उसका बजट हो जाता है, उसके लौटा देते हैं जी। अच्छा, जो लोन लिया था तो अब वर्तमान में लोन है या नहीं है? जी है। कितना लोन है सर? जी, 50,000 में तय 10,000 11,000 रुपए हम भर चुके इसमें तय, और बाकी है। मतलब 50,000 से 11,000 माइनस करके मतलब आपका 39,000 रुपए के जी, समथिंग अभी है। जी, सर बच्चे स्कूल जाते हैं? जी, सरकारी में जाते हैं जी। मतलब ये तीनों बच्चे पढ़ने योग्य हैं तो ये पढ़ने जाते हैं। जी, सर एक बात और बताइए जैसे कि आपको और क्या-क्या जीवन को जीने में क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या तो बहुत कुछ है जी। बरसात में आते हैं, तूफ़ान वग़ैरह आते हैं, इस पर जैसे टीन हवा में उड़ती है जी, सब बच्चे भी, हम भी इस पर लटक जाते हैं जी, उठ के ना भाग जाए। रात के समय कहाँ सोएँगे और कहाँ पढ़ेंगे, किसके घर जाएँगे हम? हमें कोई अपने घर बिठा भी नहीं सकता है। तो जी समस्या तो बहुत कुछ है जी हमारे सामने, पर हमारी गरीब अवस्था को देख कर कोई सुनता नहीं हमारी। प्रधान के यहाँ भी गए हैं जी, प्रधान ने कोई सुनाई नहीं करी। हमने अपने मकान के फॉर्म भी भरे हैं जी। हमारे मकान एक तो बीडीओ है, और जी एक प्रधान है, एक सेक्रेटरी है जी। ये हमारे को आता भी है तो मकान उसे कैंसिल करा देते हैं जी। तो सर ये आपका जो खुद का ये है ये। जी, यहाँ खुद का ही है अपना। सर एक बात और बताइए कोई सर बिजली बिल वग़ैरह भी है? बिजली बिल नहीं जी, हमारे है नहीं जी, मंजूरी हमारे है ही नहीं। हमारे बाप के नाम कनेक्शन था, वो एक दूसरे भाई के उसमें हिस्से में चला गया, तो अब तो हम ऐसे रह रहे हैं जी। सर ऐसा भी कोई दिन आता है जिस दिन आपको भूखे पेट भी सोना पड़ता हो? हाँ जी, आता है जी। हम पहले कह चुके हैं जी, कोई समय से भी आती है, टुकड़ा नहीं मिलता बच्चों को भी, हम भी ऐसे ही सोना पड़ता है जी। खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती, बारिश में बाजी भर बनाने की जगह भी नहीं रहती, और सारे को पानी-पानी हो जाता है जी। तो इसलिए ऐसे भी लौटना पड़ता है जी। सर ये जीवन में कितनी बार हुआ है ऐसा? ये बहुत बार हो चुका जी। ये हमारी गरीब आदमी को सुनता कौन है जी? हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो कि कोई नहीं सुनता। संत रामपाल जी महाराज आज यहाँ अपनी टीम को भेजकर सर्वे करा कर के जी। और आप तक पहुँचे हैं और ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप तक ये राहत सामग्री और उनकी समस्त जो अनुयायी हैं यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप की तो संत रामपाल जी महाराज ने सुन ली है। ये भगवान का लाख-लाख शुक्र है जी, जो भगवान के दर्शन हमारे इस जगह पर आन के पड़े हैं जी, और उनका हमें सहारा मिला। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो
खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, देख सकते हो संसार में कितना गम है, कितनी जो दुखी लोग हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं है। कैसा यह स्थान है जहाँ पर लोग दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी अपने पेट को भरने से वंचित रह जाते हैं। बताना है, जैसा भाई ने बताया कि कई दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हमें भूखे पेट भी सोना पड़ जाता है। क्यों? कि इतनी पर्याप्त जगह नहीं है। अगर खाने के लिए भोजन भंडारे की जो सामग्री मटेरियल होता भी है, तो बारिश के चलते इतनी जगह नहीं है जहाँ पर बैठ कर के भोजन भंडारा तैयार किया जा सके। दर्शकों, किस तरीके से ऐसे लाचार बेसहारा परिवार, गरीब परिवारों को संत रामपाल जी महाराज अपनी दया कृपा से ढूंढ करके निकाल रहे हैं और उन तक अपनी अन्नपूर्णा मुहिम को पहुंचा रहे हैं। आइए इसी कड़ी में हम मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। क्या कुछ लेकर के आए हैं, क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी है। दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी की वह अनुयायी। जानते हैं इनसे क्या कुछ इस परिवार की राहत के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आप जी का? सुरेंद्र दास है जी। सुरेंद्र दास जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप क्या कुछ इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं? देखिए जी, बड़े दुख की बात है, इस परिवार को आपने देख लिया होगा, इनकी स्थिति हृदय को चीर देने वाली है। जी बिल्कुल। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ऐसे परिवार को टोकर के दिल भर आता है इस चीज के कि ऐसे ऐसे परिवार जो बड़े दुखी हैं, उसको हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज खोज खोज कर उनकी सहायता कर रहे हैं। आज इस परिवार के लिए हमारे गुरुजी ने अपनी टीम को भेजा इस परिवार के लिए। बच्चों, ऐसे परिवार को खोजो जो ऐसा हो जिसका कोई नहीं, परमात्मा उसकी सहायता करता है। हमारी टीम यहाँ पर आई, इन परिवार का सर्वे किया, गुरुजी के चरणों में इनकी प्रार्थना गई। हमारे गुरुजी ने हमको आदेश दिया, ये ऐसा है परिवार है, इसकी सहायता की जाए। इसके क्रम में आज हमारे गुरुजी ने हमको आदेश दिया कि ये राहत सामग्री उस परिवार के लेकर जाओ, उस परिवार को बहुत जरूरतमंद है। इसी के चलते आज गुरुजी की दया से, गुरुजी के आदेशानुसार हमारी टीम इस परिवार तक पहुंची और ये राहत सामग्री इस परिवार के लिए हम लेकर आए गुरुजी की दया से। सर, क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आप जी के द्वारा इस परिवार के लिए भेजा है? इस खाद्य सामग्री में ये 25 किलो आटा है जी, ये 5 किलो चावल है जी, ये 4 किलो चीनी है जी, ये 2 बोतल 1-1 लीटर की सरसों के तेल की है जी, 2 पैकेट ये दूध के हैं जी, सूखे दूध के हैं जी, ये 2 पैकेट, 5 किलो ये प्याज है जी, 5 किलो आलू है जी, ये 3 तरह की दालें हैं जी, ये मूंग की दाल छिलके वाली है जी, ये चने की दाल है जी, ये मूंग की दाल धुली हुई है जी, ये चने का पैकेट है काले चने का जी, ये 1 बेसन का पैकेट है जी, ये 1 सेट साबुन है जी नहाने का, ये 2 पैकेट अचार के हैं जी, ये अलग अलग 2 पैकेट हैं जी अचार के। एक बार सब्जी भी न बने तो घर परिवार के लोग इससे भी खाना खा सकते हैं। ये मसाले में जी धनिया पाउडर है जी 1 पैकेट, 1 पैकेट मिर्च का है जी, 1 पैकेट ये जो है जीरे का है जी, 1 पैकेट ये हल्दी का है जी, 1 पैकेट ये चाय का पत्ती है जी, 1 पैकेट टाटा नमक का है जी, 1 पैकेट वही डिटर्जेंट पाउडर का है जी, ये पैकेट 1 कपड़े धोने का साबुन है जी। A to Z जो भी एक गृहिणी के लिए किचन में जो भी जरूरतमंद सामान होता है, हमारे गुरुजी ने आज इस परिवार को ये सामग्री दी है जी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है
उसी का जिसने ये राज जाना। सर जैसे कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको जो भेजा गया है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, इसी को प्रत्यक्ष करते हुए प्रदर्शित करते हुए ये समस्त संत रामपाल जी महाराज जी ने सामग्री भेजी है। सर ये राहत सामग्री ये जो पहली बार इनको दी गई है, सर ये एक ही बार दी जाएगी, क्या कुछ इसका जो नियम है? ये गरीबों का मसीहा हमारे संत रामपाल जी महाराज ये जिस परिवार को ये चिन्हित करते हैं कि ये परिवार जरूरतमंद है, उसको आजीवन इतना उस परिवार का कोई भी सदस्य खाने करने योग्य अपनी आर्थिक स्थिति मजबूती के लिए नहीं बन जाता, इतना इस परिवार के लिए ये लगातार ये राशन सामग्री हमारे गुरुजी भेजते हैं जी। सर एक बात और बताइए, जैसे कि अगर ये बीच में राहत सामग्री अगर खत्म होती है तो इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं संत रामपाल जी महाराज जी? हमारे गुरुजिया ने संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको इस राहत सामग्री के साथ साथ एक कार्ड भी प्रोवाइड किया है। वो कार्ड हम इस बहन जी को, इस परिवार को देंगे। इस राशन के ख़त्म होने से 3-4 दिन पहले उस कार्ड पर लिखे नंबरों पर ये फ़ोन कर देंगे। उसी के क्रम में अगली सामग्री इन परिवार के घर हमारी टीम गुरुजी की दया से ये सामान लेकर पहुंच जाएगी। तो दर्शकों आप देख सकते हो किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो इनकी व्यवस्थाएं अन्नपूर्णा मुहिम को संचालित कर रहे हैं। जैसे कि राहत सामग्री अगर बीच में ख़त्म होती है तो एक कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि इन्होंने बताया। दर्शकों आप देख सकते हैं कि परिवार को ये जो कार्ड दिया जा रहा है, जिससे कि बीच में अगर राशन ख़त्म होता है तो उसके ख़त्म होने से 2-3 दिन या 4 दिन पहले, जैसा कि इन्होंने बताया, इसे फ़ोन करें नंबरों पर तो इनको ये राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। ये कार्ड दिया जा रहा है, इन पर ये नंबर दिए गए हैं, इन पर ये फ़ोन करेंगे राहत सामग्री खत्म होने से पहले, तो ये इनको राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा पहुंचा दी जाएगी। इसमें खास बात क्या है, अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर बिल्कुल घर तक आकर के राहत सामग्री प्रदान की जाती है। किसी भी प्रकार कोई भी आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, किसी भी प्रकार कोई भी आपको किसी को पैसा नहीं देना है, बिल्कुल घर तक आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और उस जो राहत सामग्री है, जो राशन सामग्री है, वह जरूरतमंद परिवार को प्रदान करते हैं। सर एक बात बताइए, जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ कौन-कौन व्यक्ति ले सकता है? क्या कुछ क्राइटेरिया है अन्नपूर्णा मुहिम के? क्या कुछ रूल रेगुलेशन है? देखिए जी, हमारे गुरुजिया संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, उसके साथ साथ एक स्वस्थ समाज का भी जो है निर्माण कर रहे हैं जी। उनके लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज का ये एक मिशन है कि अन्नपूर्णा के मुहिम के तहत जो राशन दिया जाता है वो लाभार्थी परिवार कोई भी व्यसन, बीड़ी सिगरेट मांस तंबाकू, कोई मांसाहार, कोई भी ऐसा व्यसन नहीं करेगा जो कि समाज के विरुद्ध हो। इससे एक समाज, अच्छा समाज की संगठन होगा, जिससे जी एक विकास का समाज के लिए बहुत अच्छा एक पहल हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। साथ साथ अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ गरीब और असहाय परिवारों को सामग्री तो दी जा रही है, इसके साथ साथ एक स्वच्छ समाज भी तैयार हमारे गुरुजी कर रहे हैं, जो कि एक द्वितीय काम हमारे गुरुजी कर रहे हैं, जो कि परमात्मा के सिवाय और कोई इस पहल को नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच साहिब जी। तो देखा दर्शकों, एक मतलब जरूरतमंद परिवारों की जरूरतों को, मूलभूत वस्तुओं को प्रोवाइड करा, उनके जो जीवन का भरण पोषण सही से हो और सम्मानित गौरव के साथ जीवन जिए और एक समाज में उन्हें भी समानता, प्रत्येक जीव की इच्छा होती है कि वह भी एक सुंदर और आसान जीवन जिए, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की जीवन जीने में असुविधा न हो। तो इसके साथ साथ अन्नपूर्णा मुहिम एक और पहल कर रही है कि एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण कर रही है। ये बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्य है, इसकी हम बहुत ही सराहना करते हैं। दर्शकों अब हमारे साथ मौजूद हैं इनके जो पड़ोसी हैं, इनसे भी जानते हैं इनके क्या कुछ विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आप जी का? सुभाष नाम है जी। सुभाष जी जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि आज इस परिवार की आज से पहले क्या स्थिति थी? स्थिति तो घनी बहुत थी। अच्छा। हाँ घनी बहुत थी। खाने को अनाज नहीं है, खाने को कुछ नहीं, मतलब रहने को छावा नहीं है, मतलब जी रहने को मकान नहीं, टीन पड़ी है, टूटी फिटी पड़ी, मतलब जी बहुत स्थिति है इसकी। सर आज इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री प्रदान की है,
तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर आपके क्या विचार हैं? मैं तो विचार जी सारे बढ़िया हैं, ठीक है जो आपने किया ना जी। ये पूरे देश के अंदर असहाय परिवारों को ढूंढा जा रहा है और ये मदद की जा रही है संत जी के द्वारा। ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है वो बेसहारा असहाय गरीब परिवारों को राहत सामग्री प्रदान जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान, सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत कर रहे हैं। तो आपको ये कैसी लगी है मुहिम? बहुत बढ़िया लगी जी, बहुत धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके क्या विचार हैं जो इस तरीके से परिवारों को खोजकर उनकी मदद कर रहे हैं? जी विचार बहुत बढ़िया है जी उनके, है ना जी, बहुत बढ़िया विचार हैं। क्या ये एक आम जनमानस इस तरह का कार्य कर सकता है या कोई आपने करते देखा है? नहीं जी, वो तो हमने कोई करता नहीं देखा, पर ये देख के हमने करते हैं, है ना जी। और न किसी ने सेवा नहीं दी और न किसी ने कुछ नहीं कहा, पर जो ये हैं, क्या नाम बता दिया? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज आज इन्होंने मदद करी जी, है ना जी। हाँ, इन्होंने मदद करी गरीब की। तो संत जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? संत रामपाल जी महाराज क्या साधारण पुरुष हैं या कोई दिव्य पावर हैं, दिव्य शक्ति है? वो परमात्मा है जी, ये तो मालिक है तो परमात्मा होगा, है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है जी। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो दर्शकों देखा किस तरीके से लोगों के मुख से इस अन्नपूर्णा मुहिम और संत जी के विचारों के प्रति बहुत ही सराहना और बहुत ही प्रेम सौहार्द हृदय में प्रकट हो रहा है। आइए जानते हैं उस परिवार के भी विचार कि आज यह राहत सामग्री प्राप्त कर कैसा उनको महसूस हो रहा है। सर, आज ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा आपकी जो मदद की गई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? माता जी ये महसूस हो रहा है आज हमारे जीवन में खुशी का जो पैगाम गला है उससे हम बहुत खुश हैं, हमारा परिवार भी खुश है जी। और जो सामान हम आज देखने को मिला, हम कभी कभी किसी के उधार सुधार ले भी आते थे, हमारे पास उनका कर्जा नहीं चुका पाते थे। तो आज संत जी ने आपकी ये मदद की है, आपने घर घर जा करके संतों को भिक्षा मांगते देखा है। क्या आज तक आपने घर घर लोगों की जो जरूरतों को पूछकर राहत सामग्री घर तक पहुंचाते किसी संत को देखा है? जी देखा है, जब पहली बार ये संत जी हमारे द्वार पर आने का हमें खाना दे रहे हैं जी। ऐसे संत पहले भी आपने देखे कभी? जी नहीं देखे, पहले संत हैं ऐसे? जी हमने कभी नहीं देखे, जो पहली बार देख रहे हैं जी। संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं वो क्या साधारण है? नहीं साधारण नहीं जी, बहुत महान आत्मा है जी, बहुत भगवान का रूप है एक अलग से, जो एक गरीब की मदद कर रहे हैं जी। तो आज आप खुश हैं? हम बहुत खुश हैं जी, इसलिए अब क्यों आज हमारे घर पर भगवान आए हुए हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। बेटा, आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर ये राहत सामग्री भेजी है, तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हो? बढ़िया। आप खुश हो? हाँ जी। आप बेटा खुश हो? मैं भी। खुश हो? हाँ। आप बेटा खुश हो? हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहोगे? बहुत बढ़िया। संत जी बहुत बढ़िया है। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार,
अजब तेरी कारीगरी रे करतार, देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला। तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से बच्चों की जो मायूस चेहरे थे वो फिर से खिल उठे हैं। किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने खोई हुई खुशियों को वापस किया है, फिर से जीवन में खुशियों को भर दिया है। अन्नपूर्णा मुहिम वह कार्य कर रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा, जैसे संत रामपाल जी की विचारधारा से इस देश का उत्थान जो स्वाभाविक बनता है और समाज का भी इससे उत्थान होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक अद्वितीय कार्य कर देश को बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं। ऐसे संतों को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। अपने ऐसे न्यूज़ की तरफ से उन्हें कोट कोट नमन करते हैं। हम भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जैसे संत महात्मा को, जी। जो पहली बार हमें दर्शन हो चुके हैं इनके, हम बहुत खुश हैं इनसे। देख कोटि कोटि प्रणाम जी। देख सकते हो दर्शकों, किस तरीके से हृदय से बार बार संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति जो प्रेम प्रकट हो रहा है, जो सम्मान प्रकट हो रहा है, एक डिवाइन पावर, एक दिव्य शक्ति को कह करके लोग संबोधित कर रहे हैं। इस बात को हमें भी बहुत गर्व है कि हमारे देश के अंदर ऐसे संत मौजूद हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 9520729041 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब